14 मई को इलेक्शन होंगे या फिर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी? देखिए, हुकूमती अज़ाइम तो बड़े वाज़े हैं और बड़े दो टोक अंदाज में बरमला खुलकर धमकियों में इशारों में वो वाज़े ऐलान कर चुके हैं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा। और वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने भी बाकायदा ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर भी धमकी दी है कि देखते हैं कि 14 मई को इंतखाबात कैसे होंगे। तो हुकूमती अज़ाइम तो बड़े वाज़े हैं कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होने दे। और अब सब फरीक ये कहते हैं कि जनाब मुल्क में तो एक ही इंतखाब होना चाहिए। अब बकौल आसिफ अली जरदारी के कि इंतखाब पे कोई इस वक्त जो है ना अदम इत्तफाक नहीं है, सिर्फ इंतखाब के शेड्यूल के ऊपर इत्तफाक नहीं हो पा रहा। हुकूमत चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाए जाएं, पीटीआई पहले इलेक्शन चाहती है, तो इसके ऊपर एक डेडलॉक है। अब रास्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने निकालना है, इसलिए कि सियासी लोग तो रास्ता निकालने के लिए फिलहाल तैयार नजर नहीं आते। जिस किस्म की सियासत हुकूमत या अपोजिशन में हो रही है तो वो तो इस वक्त कोई रास्ता दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और जो मुज़ाकरात की बातचीत भी चल रही है वो भी इतनी फीकी है कि उसमें से भी कोई बड़ा नतीजा फिलहाल इतने बड़े डेडलॉक में, इतने बड़े डेफिसिट में निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? आज जो जवाबात जमा करवाए गए हैं, कल उसकी रोशनी में शायद कोई फैसला सामने आ सके। कुछ लोगों पर तौहीन अदालत लगेगी, कुछ लोगों को शायद नोटिस जारी होंगे। अब मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन नहीं करवाना ना, सुप्रीम कोर्ट तो एक फैसला ही सुना सकती है और ज्यादा से ज्यादा बड़ा फैसला वो कर देगी, वो कहेगी कि जनाब फौज को हुक्म जारी कर सकती है। लेकिन मसला यह है कि इलेक्शन जिन्होंने कराना है वो आपके सिक्योरिटी इदारे हैं, वो आपका इलेक्शन कमीशन है, वो आपकी निगरान हुकूमत है, वो आपके वजारत खजाना वाले हैं, वो आपके स्टेट बैंक के लोग हैं, वो आपकी पंजाब की निगरान हुकूमत है। वो तो बज़ाहिर इस वक्त उनके जितने भी एक्शन हमें सामने आए हैं वो इलेक्शन के खिलाफ है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकालना है। और ये मैं आपको बता दूं, मैं पहले बार बार कहता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कंप्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो। वो अपना फैसला जरूर सुनाएगा और उन तमाम किरदारों को भी एक्सपोज करेगा जो इस वक्त इलेक्शन के खिलाफ खड़े हुए हैं। और देखिए ना कैसी दिलचस्प बात है, कभी सिक्योरिटी का बुरहान, कभी मालियात का बुरहान, कभी कैसा बुरहान, कभी कैसा बुरहान। यानी बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सारी हिकमत अमली को डिज़ाइन किया गया है कि हमने इलेक्शन नहीं कराना, क्योंकि मसला आइन का नहीं है, मसला शेड्यूल का नहीं है, मसला जमहूरियत का नहीं है, मसला सिर्फ एक है, हमें इलेक्शन सूट नहीं करता। अब ये इलेक्शन कब सूट करेगा? इस साल करेगा, अगले साल करेंगे, या हो सकता है ना करें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि पार्लियामेंट जिस शानदार अंदाज से करारदादों पर करारदादें पास कर रही है, एक खतरा यह है कि वो ये करारदाद भी पास कर देगी कि इंतखाबात ही हराम होते हैं। सियासत में भी, जमहूरियत में भी और आइन में भी, और ये शरई तौर पे भी मसला जारी कर देंगे कि इंतखाबात हराम है। क्योंकि ये बड़े शानदार लोग हैं, इन्होंने बेनज़ीर के खिलाफ भी कुफ्र के फतवे जारी किए हुए हैं, इन्होंने बेशुब तहाशा लोगों को अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मजहब को भी इस्तेमाल किया है, आइन को भी इस्तेमाल किया है, जमहूरियत को भी इस्तेमाल किया बतौर हथियार, और अब ये पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखते हैं हुकूमत इस पूरे महाज के ऊपर कितना कामयाब होती है और कितना वो इलेक्शन को रोकने में कामयाब हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट किस हद तक आगे जाती है जिसकी मदद से इलेक्शन जो है वो उसके इम्कानात कोई पैदा हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगी मियां दाऊद साहब। जैसे सलमान आबिद साहब भी कह रहे थे कि तौहीन अदालत भी लग सकती है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है तो फिर कानूनी तौर पर क्या क्या ऑप्शंस बचेंगे हुकूमत के पास? हुकूमत का तो इसमें मामला ही ख़त्म हो गया जी। पार्लियामेंट ने कल अपनी बिल के ज़रिए, अपनी डिबेट के ज़रिए आइन के आर्टिकल 84 को, 81 को, 79 को, तमाम आर्टिकल्स को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का फ़ैसला किया कि ये जो इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जारी किया गया है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो फ़ंड्स मुख्तस करें 21 अरब रुपये, वो आइन से मुतसादम है। और ये अगर आप आइन को पढ़ लें तो उसके मुताबिक भी ये बिल्कुल वाज़ह है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 84 में बिल्कुल वाज़ह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने सालाना बजट के अंदर जो पैसे मुख्तस कर दिए हैं उनकी अप्रूवल जो है वो कौमी असम्बली से ली जाएगी, या अगर आपको इस दौरान किसी किस्म का कोई फ़ंड्स दरकार है, किसी किस्म का कोई बजट दरकार है, कोई हंगामी सूरत हाल बन जाती है, तो उसके ऊपर वो चीज़ असम्बली में पुट की जाएगी, असम्बली उसकी अप्रूवल देगी और फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी से फिर वो पैसे जो हैं वो जारी किए जाएंगे। अब असम्बली इसके ऊपर पूरी पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर अपना पहले ही माइंड डिस्क्लोज कर चुकी थी। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई करने जाती है तो मेरा ख्याल है कि पूरी पार्लियामान जो है वो उसकी जिम्मेदार होगी। हुकूमत का तो अब इसमें लेना देना ही कोई नहीं है। अच्छा। क्योंकि हुकूमत ने उस फैसले को लेके असम्बली के अंदर रख दिया, क्योंकि इस तरह के पैसे जारी करने का इख्तियार असम्बली को है, हुकूमत को इस तरह के पैसे जारी करने का इख्तियार ही नहीं है, और असम्बली ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अगर
ये तौहीन अदालत लगती है तो पूरी पार्लियामेंट के ऊपर लगानी चाहिए। मैं इस बात का हामी हूँ कि इस मरतबा पार्लियामेंट के ऊपर ना तौहीन अदालत लगनी चाहिए। ठीक है रजी साहब, आज इनकार कर दिया गया, हुकूमत की जानिब से जवाब भी जमा करा दिया गया, अदालत में फंड्स नहीं जारी किए गए, जीत किसकी हुई? देखिए, जीत पार्लियामेंट की, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त है। फिलहाल पार्लियामेंट का पलड़ा हमें भारी नज़र आ रहा है। फिलहाल हमें कुछ कहने की बजाय जो है वो ये देखना चाहिए कि आज हमारा मोअज़्ज़ज़ अदलिया का जो 8 रुकनी बेंच है वो क्या करता है। देखिए, हसन अयूब साहब हैं, हमारे कुलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद से ARY में काम करते हैं। उनकी आज एक ट्वीट थी कि कल जो हुआ है, जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान के 2 प्रीमियर इदारों के सरबराहों की सेक्रेटरी दिफा के हमरा, वो मुलाकात नहीं थी बल्कि वो बाकायदा केस की समाअत थी। अच्छा। और उसमें अटार्नी जनरल साहब को भी तलब किया हुआ था और उनसे सिक्योरिटी के हवालगी के हवाले से पूछा गया। इसका मतलब ये है कि मुअज़्ज़ज़ और तीनों अरकान मौजूद थे चैम्बर के अंदर। वैसे ये भी नई रवायात हैं कि चैम्बर के अंदर 1 रुकनी हियरिंग हुआ करती है, वो भी छोटे मोटे ऑब्जेक्शन केसेस के ऊपर। जब 1 से ज़्यादा जजेस हों तो वो ओपन कोर्ट में बैठ के हियरिंग करते हैं। एक तो कोर्ट आवर्स के बाद की गई जो नॉर्मल होते हैं, और दूसरा बेंच के अंदर 3 जजेस बैठे उस चैम्बर के अंदर और उन्होंने समाअत की। ये हसन अयूब साहब का कहना है, अभी तक इसका डिनाइल नहीं आया जब तक मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ। पता नहीं मेरी छठी हिस्स क्यों कह रही है कि जब हम प्रोग्राम से उठ के जाएंगे तो शायद हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी ऑर्डर का सामना करना पड़े कि जो जारी किया जाए और किसी को बुलाया जाए, किसी को तलब किया जाए, किसी को नोटिस किया जाए। मेरा ख्याल है कि इसमें से हो सकता है पार्लियामेंट की जीत हो जाए, हो सकता है अदलिया जीत जाए, लेकिन हार जो है वो पाकिस्तान के अवाम रहे हैं। जैसे मेरे भाई ने फरमाया, हार जो है ना वो हमारे अवाम रहे हैं। उनके मसाइल की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। अफरात ज़र 42 से क्रॉस कर गई है। महंगाई के इस वजह से ईद बाज़ार हमारे वीरान पड़े हुए हैं, लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। सरकार ने अभी एक चनकना दिया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा करेंगे, वो भी जुलाई से 1 जुलाई से काबिल अमल होगा।